हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट ऑकर इन चिल्ड्रन। कौन से स्टेज में ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट ऑकर होता है, स्टार्ट होता है। तो पहला है ओरल स्टेज, दूसरा है फैलिक स्टेज, सी जेनेटल स्टेज एंड डी एनल स्टेज। तो इसको मैं बताने से पहले थोड़ा साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में बता देना चाहती हूँ। जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है किसने दिया था? सिगमंड फ्रूड ने दिया था। सिगमंड फ्रूड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिया था। सिगमंड फ्रूड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि बर्थ टू लेकर के बर्थ टू 18 ईयर्स तक जो पर्सन है उनको उसने डिवाइड चिल्ड्रन टू 18 ईयर्स तक, मतलब बर्थ टू 18 ईयर्स तक इन्होंने बताया था किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। तो इन्होंने 18 साल तक के लोगों को 5 स्टेज में डिवाइड कर दिया था। 5 स्टेज में मतलब कि ओरल स्टेज फर्स्ट है, ओरल स्टेज में इन्होंने डिवाइड किया था पहला। दूसरा है एनल स्टेज, तीसरा है फैलिक स्टेज, चौथा है लेटेंसी और पांचवा है जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज और ये जो ओरल स्टेज था इसमें 0 to 1.5 ईयर्स के लोग थे। इसमें इन्होंने डिवाइड मतलब 1.5 साल तक के बच्चों को इसमें रखा था ओरल स्टेज में, और 1.5 से 3 साल तक जो थे 1.5 से 3 साल तक जो थे इसमें एनल स्टेज में रखा था। 3 से 6 साल को फैलिक स्टेज में रखा था और लेटेंसी स्टेज में रखा था 6 से 12 साल तक के लोगों को, और जेनाइटल स्टेज में रखा था 12 से 18 साल तक के लोगों को। मीन्स जो सिगमंड फ्रूड थे इन्होंने 18 साल तक के बर्थ से 18 साल तक के लोगों को में जिस प्रकार से किस प्रकार से चेंजेस होते हैं उसको बताने के लिए इन्होंने क्या किया था, 5 स्टेज बनाया था। 5 स्टेज में ओरल स्टेज जिसमें 0 से 1.5 साल तक के लोगों बच्चे को रखा था। एनल स्टेज में 1.5 से 3 साल तक के बच्चों को रखा था। फैलिक स्टेज में 3 से 6 साल, लेटेंसी में 6 से 12 साल, जेनाइटल में 12 से 18 साल। ओरल स्टेज में क्या है कि 1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, इसको ओरल स्टेज इसलिए रखा था, उन्होंने बताया था कि जो ओरल स्टेज होता है 1.5 साल तक के बच्चों को इसलिए ओरल स्टेज में रखा था क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको जो प्लेजर मिलता है ओरल से ही प्लेजर मिलता है, क्योंकि उनको सिर्फ खाने से मतलब होता है। उनको कुछ नहीं पता है, दुनियादारी से मतलब कुछ नहीं है, उनको सिर्फ खाने से मतलब है। कुछ भी पाएंगे, कुछ भी यहाँ इवन स्लीपर्स, कोई भी हाइजीनिक अनहाइजीनिक वो ये नहीं देखेंगे, बस उनको मुंह तक उसको लेके ही जाएंगे। कुछ भी होता है वो पा जाए उसको मुंह तक लेके जाएंगे। मीन्स इसका मतलब है कि 1.5 साल तक के बच्चों को सिर्फ ओरल प्लेजर से मतलब होता है और किसी से नहीं मतलब होता है। और 1.5 साल से 3 साल तक के लोग क्या होते हैं, उनको जो होता है जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं ना, वो खुद पे सेल्फ कंट्रोल वो करना उनको सिखाया जाता है। तो इसमें आता है एनल स्टेज में 3 साल तक के बच्चों को रखा जाता है। फैलिक स्टेज में 3 से 6 साल तक के बच्चों को रखा जाता है। इसमें जैसे क्या करते हैं, इसमें कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। मीन्स अगर बॉयज होता है जो फैलिक स्टेज, इसमें 2 तरह से होता है। बॉयज ही क्या करते हैं कि दे ट्राई टू अट्रैक्ट हिज मदर। अगर वो फेल हो जाते हैं, मदर को अट्रैक्ट करने में अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें बॉयज में क्या होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। और जो चिल्ड्रन मतलब गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में क्या होता है कि अगर जो गर्ल्स होती हैं उसको क्या करती हैं कि मतलब कि गर्ल्स वांट्स टू अट्रैक्ट हिज फादर बट अनेबल टू अट्रैक्ट देम, देन क्या करती है वो मतलब अगर फादर को अट्रैक्ट करने से में फेल हो जाती है तो वो क्या करती है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। तो ये जो फैलिक स्टेज होता है 3 से 6 साल तक के बच्चों में होता है। ये अगर बॉयज में क्या होगा, अपोजिट सेक्स की तरह, मीन्स अपने फादर के या मदर की तरफ, बॉयज है तो मदर की तरफ और फादर है तो गर्ल्स है तो फादर की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। अगर वो फेल हो जाती है तो वो क्या करती है, जैसे कि क्या करेगी, उसमें बॉयज है तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। सॉरी, मैं बार बार कॉम्प्लेक्स को कॉन्फ्लिक्ट बोल रही हूँ। बॉयज में ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा और गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। तो फैलिक स्टेज में ये 2 होता है।
और लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, 6 से 12 साल तक के बच्चे आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा 6 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको सेम जेंडर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो अपने अपने हम उम्र के बच्चों में और अपने सेम जेंडर के साथ ही घूमना फिरना खेलना पसंद करते हैं। जैसे 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं, गर्ल्स है तो गर्ल्स लड़कियों के साथ खेलेगी, गुड्डी गुड़िया ऐसे ना लड़कियां खेलती हैं लड़कियों के साथ। लड़के होते हैं जो 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो अपने फ्रेंड के साथ खेलेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं सेम जेंडर में। 6 से 12 साल तक के बच्चे खुद ऐसे खेलेंगे, साथ में खेलना पसंद करते हैं सेम जेंडर के साथ। और जो जेनाइटल स्टेज होता है, जेनाइटल स्टेज में 12 से 18 साल तक के होते हैं। इसमें इस एज ग्रुप में क्या होते हैं, दे अट्रैक्ट अप टू अपोजिट जेंडर, मतलब कि इसमें अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उन्होंने ओवरऑल यही बताया है कि जो 0 से मतलब बर्थ से लेकर के 18 साल तक के जो पर्सन होते हैं, मतलब बर्थ मतलब बच्चे से लेकर के 18 साल होने तक, उसको 5 स्टेज में रखा। इतने से इतने साल को ओरल में, और इतने से इतने साल को एनल में, 3 से 6 साल को फैलिक में, और 6 से 12 साल को लेटेंसी में, और 12 से 18 साल को जेनाइटल में। ओवरऑल उन्होंने ये बताया कि क्या प्लेजर मिलता है और किस चीज़ में इनको प्लेजर मिलता है, और क्या पर्पस डेवलप होता है, क्या मतलब कि इन्होंने सिर्फ 5 स्टेज बताया है। 5 स्टेज के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है, जो कि मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन विच स्टेज ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट ऑकर इन चिल्ड्रन। तो आपको बताना है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो मैंने बताया है, बर्थ से 18 साल तक के लोगों को 5 स्टेज में रखा और एक एक स्टेज के बारे में बताया, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल स्टेज। और इसमें ओरल में कितने ईयर्स तक के रखा, एनल में कितने ईयर्स का रखा, फैलिक में कितने ईयर्स तक आते हैं, लेटेंसी में कितने ईयर्स के, और जेनाइटल में कितने ईयर्स के। और फैलिक में जो 3 से 6 साल के होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, मतलब अलग अलग। इनमें ये होगा कि अगर वो फादर को अट्रैक्ट करना चाहती है, गर्ल्स नहीं अनेबल हो जाएगी, तो फिर वो उसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। बॉयज़ में तो वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। तो मैंने बताया फैलिक में आते हैं ये, बॉयज़ में ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है और गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें पूछ रखा है कि ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स इन चिल्ड्रन किस में डेवलप होता है। तो ओरल स्टेज में, फैलिक स्टेज में, जेनाइटल स्टेज में, एनल स्टेज में। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स सही बोल रही हूँ मैं, गलत नहीं बोल रही हूँ। ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फैलिक स्टेज में डेवलप होता है, बॉयज़ में। अगर इलेक्ट्रा यहाँ दिया रहता तो भी फैलिक ही होता है, मीन्स, लेकिन वो गर्ल्स में होता। तो बी इज राइट आंसर। फैलिक स्टेज जो है वो, फैलिक स्टेज में ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। तो चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, हिंड मिल्क ऑफ मदर्स ब्रेस्ट इज रिच इन। जो हिंड मिल्क होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये पूछा है। तो पहले तो मैं बता दूं फोर मिल्क और हिंड मिल्क के बारे में। जो फोर मिल्क होता है, क्या होता है, जो फोर जैसे कि इनिशिएट करना फीडिंग होल टाइम, मतलब कि ये होल टाइम का हो गया, कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब आपने डिलीवरी नहीं इनिशिएट करना, मीन्स डिलीवरी के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है वो नहीं होगा इसमें फोर मिल्क का मतलब। फोर मिल्क में क्या होता है कि जैसे कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, मतलब जब तक भी करा रही है, तो जब फीडिंग कराना, ये तो आप जानते हो कि जो ईच ब्रेस्ट होता है 10 से 15 मिनट ईच ब्रेस्ट कराना है, 10 मिनट एक ब्रेस्ट और 10 मिनट एक ब्रेस्ट। तो इसमें जो फोर मिल्क और हिंड मिल्क क्या होता है कि जो फोर मिल्क होता है उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट 2-4 मिनट कराएगी ब्रेस्ट फीड तो वो फोर मिल्क होगा, और लास्ट का जो 2-4 मिनट 5 मिनट होता है वो हिंड मिल्क होता है। मीन्स स्टार्ट करेगी, स्टार्ट का मतलब आप ये मत समझना कि डिलीवरी के बाद स्टार्ट करेगी। कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, मेरा कहना इसका फोर मिल्क का मतलब यही होता है, कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो डिलीवरी के बाद या कभी भी, तो जो फोर मिल्क होता है, फोर मिल्क जैसे जब बेबी स्टार्ट किया फीडिंग करना, इनिशिएट करा रही है, जैसे ही उसने ब्रेस्ट फीडिंग कराया, मीन्स मान लो 10 मिनट उसको कराना है एक ब्रेस्ट, तो उसने 10 मिनट मीन्स पहला जो 2-4 मिनट 5 मिनट रहेगा वो फोर मिल्क निकलेगा, और लास्ट का जो 2-4 5 मिनट रहेगा उसमें हिंड मिल्क निकलेगा। और जो फोर मिल्क क्या होता है, फोर मिल्क वाटरी होता है,
फोर मिल्क जो होता है वाटरी होता है, और इस वाटरी होने के नाते ये बेबी में जो है वो थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है, थर्स्ट को सेटिस्फाई थर्स्ट। और जो हिंड मिल्क होता है मीन्स लास्ट का जो 2-4 मिनट 5 मिनट होता है, वो उसमें क्या होता है कि इसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हाई इन फैट एंड शुगर, हाई इन फैट एंड शुगर। तो इसकी वजह से ये बेबी के हंगर को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई हंगर मीन्स फोर मिल्क क्या होता है, तुरंत जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, नॉट आफ्टर डिलीवरी, कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो जो स्टार्टिंग का 2-4 मिनट कराएगी 5 मिनट, वो फोर मिल्क कहलाएगा। और फोर मिल्क जो होता है वाटरी होता है, और उसमें वो जो वाटरी होने के नाते जो सेटिस्फाई करता है थर्स्ट को। और हिंड मिल्क जो होता है उसमें क्या होता है, वो उसमें सबसे हाई मतलब रिच इन किसमें होता है, फैट और शुगर उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से वो बेबी के हंगर को सेटिस्फाई करता है, मीन्स भूख को कम करता है। तो इसने पूछा है हिंड मिल्क ऑफ मदर्स ब्रेस्ट इज रिच इन, तो हिंड मिल्क में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो मैंने बताया फैट और शुगर, तो फैट मीन्स ए इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाउ मेनी डेज इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है। तो आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है ए 80 डेज, बी 100 डेज, सी 120 डेज एंड डी 150 डेज। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज का होता है। तो ये जो मेडिकल सर्जिकल है ये एडल्ट साइंस है, और इसमें क्या होता है आपको ओवरऑल अगर कुछ नहीं दे रखा है, ना चिल्ड्रन दे रखा है ना न्यूबॉर्न दे रखा है, तो आपको 120 मीन्स एडल्ट वाला ही लिखना है, मीन्स 120 डेज ही लिखना है। अगर एडल्ट दे रखा है तो यही लिखना है, मीन्स कुछ नहीं दे रखा है तो भी आपको 120 डेज लिखना है। क्योंकि मेडिकल सर्जिकल में कुछ भी पूछा जाता है तो एडल्ट का ही साइंस है, एडल्ट का ही लिखा जाता है, मतलब एडल्ट में जो है वो करेक्ट है वही लिखते हैं, लेकिन मतलब राइट आंसर करोगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक कुछ दे रखा है जैसे कि गर्ल्स का बताओ, प्रेगनेंसी में बताओ, या प्री टर्म का, टर्म का, या फिर न्यूबॉर्न का बताओ, चिल्ड्रन में बताओ, तो आपको उनका अलग से लिखना पड़ेगा, उनमें कितना होता है। लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आपको एडल्ट का ही लिखना है। तो जिसमें कुछ नहीं दे रखना है ना, इसमें ना न्यूबॉर्न पूछा है, ना टर्म, ना प्री टर्म, कुछ नहीं पूछा है, तो आपको यानी कि ये मेडिकल सर्जिकल है तो आपको एडल्ट का ही लिखना है। कुछ नहीं दे रखा है यानी एडल्ट का पूछा है, तो 120 डेज लाइफ स्पैन आरबीसी का होता है। लेकिन अगर न्यूबॉर्न में पूछ लेता है, न्यूबॉर्न में जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन वो कितना होता है, तो वो होता है 60 to 80 डेज होता है, 60 to 80 डेज। और अगर इसमें भी, ये तो न्यू बॉर्न का हुआ ना, ऐसे आप एवरेज, ऐसे अगर इसके बीच का भी दिया है, अगर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसके बीच का तो आप वो करेक्ट होगा। प्रायोरिटी भी देखना होता है, क्वेश्चन ऐसे सेंट्रल एग्जाम में बनते हैं कि कंफ्यूज करते हैं, सटीक तो नहीं दिया रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको पता होगा तो आपको प्रायोरिटी में क्या है वो आपको देना होगा। तो न्यू बॉर्न का जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का वो 60 to 80 डेज होता है। लेकिन अगर इसमें भी अगर प्री टर्म पूछ लेता है, प्री टर्म में और टर्म में, प्री टर्म और टर्म में अगर प्री टर्म पूछता है तो 60 डेज होगा, अगर टर्म पूछता है तो 80 डेज होगा। मीन्स अगर उसने पूछ रखा है कि प्री टर्म या प्री टर्म बेबी में लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का, तो आप 80 डेज नहीं लिख सकते हो। आपको अगर वो दे रखा है तो आप इसको नहीं, आप बोलोगे कि 60-80 तो नहीं कुछ मिल रहा है तो यही लिख दो, ऐसा नहीं है। प्री टर्म में आपको यही लिखना है, या 120 डेज भी आप नहीं लिख सकते हो। अगर प्री टर्म पूछा है तो 60 डेज लिखना है, अगर टर्म पूछा है तो 80 डेज लिखना है। अगर सिर्फ न्यू बॉर्न पूछा है तो इन दोनों के बीच में जो भी आए, और नहीं भी आए तो या तो ये आए, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो, या फिर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है 80 मिल रहा है तो आप ये करो, नहीं कोई मिला इसके बीच का मिल रहा है तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसके बीच का जो मिल रहा है वही करोगे। लेकिन प्री टर्म का 60 डेज होता है, टर्म प्री टर्म के लिए, और टर्म के लिए 80 डेज होता है। न्यू बॉर्न का पूछता है तो 60 to 80 डेज होता है। और कुछ नहीं पूछा है या फिर अडल्ट पूछा है या कुछ नहीं पूछ रखा है तो आपको 120 डेज लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सो सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नोन एज कल्चरेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस और सोशियोलॉजी।
तो इसका तो आंसर सबको पता ही होगा, स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन इज नोन एज सोशियोलॉजी। सो डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा आज के क्वेश्चंस। और जो भी मैंने साइड में बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि जो भी सेंट्रल एग्जाम आते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मैं सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन वहीं से लेके आती हूँ जहाँ से बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और टॉपिक वाइज भी मैंने पढ़ा रखा है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का तो मैंने मैक्सिमम टॉपिक पढ़ा रखा है और बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको ज़रूर समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप जाके देखो, और टॉपिक वाइज भी मैं पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा रही हूँ, तो आप वो सब देखो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है नर्सिंग का, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, मैं वो टॉपिक पहले पढ़ा दूंगी। और अगर आप नए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। लाइक कर दिया करो, दूसरों को भी शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।